वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड की। और अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले वीडियोस में ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमने इक्वेशन सोल्व की हैं, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जहां पर वैल्यू डेसिमल में आती है और वहां पर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है किसकी यूज से, ग्राफिकल मेथड से। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहली क्लासेस में आप कैसे इक्वेशन सोल्व करते थे। आपके पास होती थी इक्वेशन लाइक 2x + 5 = x। मतलब जो आपके पास इक्वेशन होती थी वो एक वेरिएबल में होती थी। ठीक है, तो आप क्या करते थे, x को लेफ्ट हैंड साइड में लाते थे, ये 2x - x बन जाता था और ये 5 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाती थी 5। तो इस तरीके से आप इक्वेशन सोल्व करते थे। लेकिन अभी क्या है, आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं और दोनों इक्वेशंस अलग अलग दो वेरिएबल्स में हैं, तो इसलिए आप नहीं सोल्व कर पा रहे हो। तो हमारा मोटिव क्या है, इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक वेरिएबल में। किसी भी आप वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको, चाहे आप कर सकते हैं x में, चाहे कर सकते हैं y में। उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे किसी की वैल्यू को पुट करना। ठीक है, किसी की जगह पे किसी को बैठाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहां पर ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अगर आप इक्वेशन सेकंड देखते हो, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोनों इक्वेशंस लिखनी है और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और एक वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। अब मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली है तो मैं x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, 3 - 2y लिख सकता हूं। अब मुझे पता है x की वैल्यू यहां पर 3 - 2y है। ठीक है, अगर मैं 3 - 2y इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं x की जगह पर, तो आप क्या सोचते हो, यहां पर ये सभी x क्या बन जाएंगे, y बन जाएंगे। ठीक है, ये सभी वेरिएबल y बन जाएंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x = 3 - 2y। हम ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हो तो 7 तो एज इट इज है, x की जगह पर यहां पर क्या जाता है, 3 - 2y, 3 - 2y आ जाता है। अब यहां पर -15y एज इट इज और इक्वल टू 2 एज इट इज। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, x की वैल्यू यहां पर पुट की है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। अब आपको सिंपली यहां पर सॉल्व करना है, ये इक्वेशन बन गई है वन वेरिएबल में और आपके पास यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी। अब 7 को आप मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो 21 आता है, 7 को मल्टीप्लाई करते हो -2 से तो -14y आता है। ऐसे ही यहां पर -15y आपके पास है और ये इक्वल टू 2। जब आप इनको सोल्व करते हैं तो -29y आता है और यहां पर ये 2 - 21, ये y की वैल्यू आती है -19/29 और y की वैल्यू आपके पास आ रही है 19/29। ठीक है, इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब आपको करना क्या है, ये जो y की वैल्यू है इसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो और आपके पास x की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहां पर साइड में ही लिख देता हूं। ठीक है, आपने ये जो पुट की है इक्वेशन सेकंड में पुट की है, तो आप x + 2 × 19/29 लिख सकते हो y की जगह पर और ये 3 हो गया है। और यहां पर आप बाय 29 = 3 और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो 3 - 38/29। ठीक है, यहां पर 29 3 कितने होते हैं, 29 3 होते हैं, 3 9 27, 87 होते हैं और 87 - 38, आप 38 यहां पर माइनस कर सकते हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये आ जाता है आपके पास 49/29। तो x की वैल्यू आ जाती है 49/29। अब आपको स्टेप्स यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है जो आपको इजी लगती है, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में। मुझे सेकंड की वैल्यू इजी लगी, x की वैल्यू, तो मैंने x की वैल्यू ले ली। ठीक है, जिस वेरिएबल की आप वैल्यू पुट करते हो जिसकी टर्म्स में, वो ही आपके पास पहला आंसर आता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर y की, देखो y यहाँ पर y x की वैल्यू पुट की थी y के टर्म्स में, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो y के टर्म्स में आ रहा है और y की वैल्यू जो मेरे पास आई, ये जो y की वैल्यू मेरे पास आई, इसको मैंने पुट कर दी है यहां पर फिर से सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अगर समझ नहीं आया है कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से यूज करना है। वहां पर हमने इसको समझा था, यहाँ पर हमको सोल्व करना है इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया है। सबसे पहले आपको यही करना है। सेकंड आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन यूज करनी है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन सेकंड ही यूज कर रहा हूं और मैं यहां से लिख सकता हूं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6। और अगर मैं यहां पर y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाती है 3x प्लस 6। y RHS में जाता है तो प्लस y, और ये -6 इधर जाता है तो प्लस, तो ये 3x प्लस 6 आ गई है। अब मैंने आपको बताया था किसी भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू निकाली थी तो मेरे पास y आया था वेरिएबल में, ठीक है, और y की ही आंसर आया था। अब मेरे पास x का आंसर आने वाला है। कैसे? अब मैं इस इक्वेशन को जो पुट मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की है इसको सेकंड दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहां पर पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको फिर से दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट नहीं करना है सेकंड में, आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहां से 7x तो एज इट इज है माइनस y की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 6 और इक्वल टू आपके पास 42 है। तो यहां से आप 7x माइनस 3x माइनस 6 लिख सकते हो और ये 42 है, और ये 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 48, और x की वैल्यू आ जाती है 12। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है 12, मैंने आपको बताया था x की वैल्यू आने वाली है आपके पास। अब आप x की वैल्यू यहां पर किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जब आपके पास वैल्यू आ जाती है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड में पुट कर देता हूं तो यहां पर 3 इंटू 12 माइनस वाई एज इट इज और -6, 3 इंटू 12 36 होता है, माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ठीक है, ये y आप इधर ले जाओ RHS में तो ये y हो जाए प्लस y हो जाएगा, और यहाँ पर ये 36 आप लेफ्ट हैंड साइड लाते हो तो प्लस 6 हो जाता है, और y की वैल्यू हो जाती है 42। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आपका आंसर आ गया है, अब आपको वेरीफाई करना है इसको। आप यहाँ पर y की वैल्यू 42 और x की वैल्यू 12 है, आपको चेक करना है सही है, तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी 12 और -42 आप करते हो तो ये देखो 36 माइनस 42 ये -6 आता है, RHS के इक्वल आ रहा है। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एग्जांपल नंबर 9 है, ये एग्जांपल नंबर 9 एग्जांपल नंबर 2 लिया गया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 लिया है सेक्शन 3.3 से। तो हमको सोल्व क्या करना है, हमें 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर की कॉस्ट दी गई है ₹9 और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर की कॉस्ट दी गई है ₹18। हमें कॉस्ट बतानी है पेंसिल और इरेजर की। तो हम इक्वेशन मान सकते हैं, हम मान सकते हैं एक पेंसिल की कॉस्ट होती है x और एक पेंसिल की एक इरेजर की कॉस्ट होती है y। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूं, पहले भी मैंने इक्वेशन सोल्व कराई थी आपको। अब यहां पर ये इस इक्वेशन आ गई है, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लीजिए। अब यहां पर करना क्या है आपको, यहां पर आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और फिर से क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए करते हैं, मैं यूज कर लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की है। y की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये 9 माइनस 2x अपॉन 3 आ रहा है, और ये जो y है ये इस y की वैल्यू अब मुझे पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड में पुट कर देता हूं। तो सेकंड में जब मैं पुट करता हूं y की वैल्यू तो ये 4x एज इट इज है और 6, ये 9 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4x एज इट इज, 6 9 जा 54 माइनस 12x और अपॉन 3 एज इट, तो ये 18 यहां पर आ गया है। अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 4 में तो ये 12x प्लस 54 माइनस 12x इक्वल्स टू 18। ठीक है, और यहां पर ये 18 इंटू 3 हो जाता है, 3 अगर मैं RHS में मल्टीप्लाई करता हूं 12x से 12x कैंसिल, यहां पर आ रहा है 54 इक्वल्स टू 54। और आप यहां पर देख रहे हो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आप इक्वेशन को चेक करना है आपको। इक्वेशन यहां पर क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और आपको पता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है, इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं ये कोइंसाइड करती हैं और यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो आप यहाँ पर इसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो।
इसलिए ये क्या आ गया है यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये लाइन एक ही है, दोनों लाइन ये अलग अलग नहीं है। अगर आप 2 कॉमन लेते हो LHS और RHS से तो 2x + 3y = 9 ही आता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के। हमको सोल्व करना है एग्जांपल 3 सेक्शन 3.2 का। इसमें इक्वेशंस दी गई हैं, मैं यहां पर फिर से फाइंड आउट कर लेता हूं। वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेता हूं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। x इधर, ये 4 इधर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर -2y, तो ये x की वैल्यू आ गई है। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में नहीं, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में पुट करनी है। जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो उससे दूसरी इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो ये मैंने पुट कर दिया है, यहां पर x की जगह पर वैल्यू आ गई है, x की जगह पर वैल्यू 4 - 2y प्लस 4y - 12 = 0। 2 × 4 8, 2 - 2y 4y प्लस 4y। यहां पर भी आप देख रहे हो 8 - 12 = 0, मतलब -4 = 0। यहां भी किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही है। फिर से मैं आपको इक्वेशन बता देता हूं, तो ये A1/A2 = B1/B2 है, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। और आपको पता है इस केस में 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और इनके बीच में सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो आपको पता चल गया है सिर्फ यहां पर जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, मतलब वो इंटरसेक्ट करती हैं, तब आप फाइंड आउट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये वीडियो जाती है। कंप्लीट वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।